सर्वबाधा विनिमुक्तो धन्य धान्यम सुतान्वती मनुष्यामृत प्रसादिनम भविष्यति न संशय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज माँ कुष्मांडा की कथा सुना रहा हूँ। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पुष्प, कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। माँ सिंह का सवारी करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस भोग को लगाने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद कुष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प, सफ़ेद कुलड़ा, फल, सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में आरती करें। माता कुष्मांडा की कथा सुनने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। माता अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामना पूरी करती हैं। सच्चे मन से की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं, जीवन में उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अन्य यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनकी शरीर की कांति, प्रभा और सूर्य की कांति की दैत्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। ये देवी अल्पस सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। विधि विधान से पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। जो भी स्त्री पुरुष माता के स्वरूप की आराधना करते हैं, चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। पहला जो नवरात्रा होता है वो शैलपुत्री माता का होता है, दूसरा ब्रह्मचारिणी का होता है, तीसरा चंद्रघंटा का और चौथा जो नवरात्रा होता है वो कुष्मांडा माता का होता है। इस माता के रूप को देख करके सभी की मनोकामना पूरी होती है। तेजो में माता का यह रूप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाला है। इस दिन घर में मालपुआ बना करके माता को भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता की आरती करें। माता के सामने हाथ जोड़ करके पुष्प अर्पण करें और अपनी मनोकामना बोलें। जो भी आपके मन में कामना है माता की कृपा से शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इस दिन गाय का उपला जलाएं। गाय के उपले के ऊपर एक बतासे में आप 2 लौंग लगाएं, उस पर घी डालें और इसे माता को अर्पण कर दें। ऐसा करने से माता प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। नवरात्रों के जो दिन होते हैं बेहद ही पवित्र होते हैं। माता के 9 स्वरूपों की प्रतिदिन आराधना करें और लास्ट में कंचकों को भोजन कराएं। इससे नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज शक्ति माता की आराधना करना बेहद ही सरल है, कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर सच्चे मन से भक्ति के द्वारा माता की पूजा की जाए तो माता अपने भक्तों की शीघ्र ही मनोकामना पूरी कर देती हैं। चतुर्थ दिन माता कुष्मांडा की पूजा करने से शत्रुओं से हमारी रक्षा होती है, शरीर में तेज आता है
और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार से माता की पूजा करें, माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जय माता दी।